कुछ भी परिस्थिति हो, राम का नाम लेकर के अवश्य जाना। राम जब साथ हैं तो कहा ना कि जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। कहा कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो राम की कथा से इतना सीखना है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में घबराइए नहीं, सम बन करके। कभी परिस्थितियां उतनी हावी नहीं होती जितना हम उन्हें समझ लेते हैं, थोड़ा सा बस समझने की देरी होती है। यदि हम समझ करके चलें तो परिस्थितियां कभी हमें भयभीत नहीं कर सकती। थोड़ा धैर्य से, थोड़ा साहस से महाराज। इसलिए वही राम का चरित्र जिसमें राम ने बताया है कि किस प्रकार इस जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं आप, किस प्रकार इस जीवन को विषम परिस्थिति में भी, दुख की घड़ी में भी आप आनंदित होकर के जी सकते हैं। कहा है ना कि आज के इंसान के दुखी होने का मात्र एक ही कारण है कि वो जानता तो बहुत अधिक है लेकिन समझता बहुत कम है महाराज। जानकारी तो बहुत अधिक है ना सभी के पास, सभी ज्ञानवान है। ऐसा नहीं है कि हम आपको यहाँ से ज्ञान दे रहे हैं तो आपके पास ज्ञान नहीं, आपके पास भी ज्ञान है, आपके पास भी बुद्धि है, वही ज्ञान आपके पास है। लेकिन कहा सबके समझने का तरीका अलग अलग है। तो ऐसा है कि आज के संसार में दुख का एक ही कारण है कि ज्ञान तो सबके पास है लेकिन समझदारी सबके पास नहीं। जिसके पास वो समझदारी आ गई, उस ज्ञान का विवेक से उसने इस्तेमाल कर लिया, प्रयोग कर लिया और उसका जीवन आनंदित हो गया। जिसने उस ज्ञान को नहीं जान पाया, समझदारी नहीं दिखा पाई, तो महाराज उसी का जीवन दुख से ग्रसित हो गया। इसलिए कहते हैं कि अरब खरब धन जोड़िए, हर करिए लाख फरे, धरा यहीं रह जाएगा नहीं कफन में जे। तो कुछ भी यहाँ नहीं जाने वाला है, कुछ भी स्थिर नहीं है। बस राम से यही सीखना है कि संसार में रह करके हर परिस्थिति से लड़ करके हमें जीवन को कैसे जीना है। यही राम कथा की गाथा है महाराज। वही सीखा किसने? सबने सीखा, केवट ने भी सीखा। हमने केवट प्रकरण कर सुना तो केवट ने क्या सीखा? यही सीखा ना कि भक्ति का मार्ग मत छोड़िए। केवट के पास क्या था महाराज? सिर्फ निर्मल मन था, भाव था, ईश्वर को आना पड़ा। उसी प्रकार अगर आपके पास निर्मल मन है तो राम स्वयं कहते हैं, जब माता सबरी कहेंगी आगे प्रसंग में, जब माता सबरी कहती हैं कि राम किस विधि तेरी स्तुति करूं, मैं नारी और दूसरी नीच कुल में जन्मी हुई, किस भांति तेरी स्तुति करूं, ना मुझे ज्ञान है ना कोई जानकारी है तेरे बारे में, मैं किस भांति तेरी स्तुति करूं। तो राम कहते हैं कि माँ भले तुझे ज्ञान नहीं है लेकिन मैं तुझे कहता हूं कि मैं राम जाति पाति कुल बड़ाई से, मान सम्मान से ऊपर हूं। जाति पाति कुल बड़ाई, प्रशंसा, पद प्रतिष्ठा किसे चाहिए? संसार को। इसलिए माँ मुझे ये नहीं चाहिए। और राम ने स्वयं उस भीलनी की स्तुति की महाराज। तो ये क्या था? सिर्फ भाव का ही प्रभाव था, प्रेम ही था जो राम को खींच लाता है। इसलिए अक्सर गाते हैं ना कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई मेरे कान्हा को भाई, प्रेम सगाई मेरे लाला को भाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई। संसार में ईश्वर के लिए सबसे ऊंची है प्रेम की सगाई महाराज, और प्रेम से ईश्वर प्राप्त होते हैं। केवट को उसी प्रेम से ईश्वर ने अपनाया और वरदान दिया, वचन दिया कि लौट करके भी तुझे दर्शन दूंगा। केवट 14 वर्ष मेरी प्रतीक्षा करना, लौट करके भी दर्शन दूंगा। कहते केवट ने आज ईश्वर को प्रेम में पकड़ करके बांध लिया बंधन में महाराज। ईश्वर को कोई नहीं बांध सकता। बोले कौन बांध सकता? कोई नहीं बांध सकता। सिर्फ प्रेम में यशोदा मैया बांध सकती है उखल से, प्रेम में गोपियां बांध सकती है महाराज, और प्रेम में भक्तजन बांध सकते हैं। इसलिए केवट ने भी आज बांध लिया भगवान को कि प्रभु जब 14 वर्ष बाद आना ना, तो फिर ये जो आप दाम दे रहे हो ना, वो दे करके जाना, तब केवट स्वीकारेगा। केवट ने सिर्फ भाव से, भक्ति से और समर्पण से ईश्वर को बांध लिया एक बार पुनः बंधन में, और भगवान को फिर आना पड़ा था ना, 14 वर्ष के बाद जब लौटे तो केवट से मिलना पड़ा ना। इसलिए प्रेम ऐसा होना चाहिए कि ईश्वर नहीं बंधना चाहे तो भी अपने आप बंध जाए महाराज, ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान से।